ये किस्सा बहुत पुराना है। एक प्रेमी और एक प्रेमिका जंगल में रहते थे, झोपड़ी बांध के। एक दिन झगड़ा हो गया, प्रेमी घर छोड़ के चला गया, लेकिन बंधन बहुत मजबूत है। बहुत मिस किया, लौट कर आया 1 साल बाद और दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? प्रेमी कड़क के बोला, मैं हूं, मैं हूं। प्रेमिका ने अंदर से कहा, चला जा। चला गया। 6 महीने और गुजरे, कुछ और जंगलों की खाक छानी, कुछ और भटका और फिर लौट कर आया। फिर से दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से वही आवाज आई, कौन है? उसका, मैं हूं। कहा ना चला जा वापस। प्रेमी फिर चला गया, लेकिन अगली बार विस फिर आया 3 महीने बाद। फिर से दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से वही आवाज, कौन है? और प्रेमी ने कहा, अब सिर्फ तू है और तू ही तू है। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाये। तो जब महेश जी ने मुझे ये थीम भेजी, नेवर से नेवर अगेन, तो मुझे लगा ये थीम अगर आपको इंटरनलाइज करनी है तो क्या करेंगे? तो इस प्रेमी के जैसा एटीट्यूड रखना होगा, जहां पे कोई और चीज सिवाय अपने गोल के, सिवाय अपने फोकस के, कोई और चीज मैटर ना करती हो। जो आपको जिंदगी में चाहिए उससे ज्यादा कुछ और मैटर ना करता हो। कहते हैं अगर आप किसी चीज को रियली डिजायर करते हैं, अभी तो एक बहुत बेस्ट सेलर बुक पिछले 3 साल से रही है, सीक्रेट, पर उससे बहुत पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तो जो बहुत स्ट्रांग चीज, और यहां बैठे हुए लोगों के लिए खास तौर पे सर्विस अबव सेल्फ वाली जो बात करते हैं, जिनके अंदर डोरमेंट लीडर वैसे ही होते हैं और रोटरी के प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो लीडर बन ही जाते हैं, उनके लिए तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपको चाहिए वो आपका सबसे बड़ा फोकस हो। बियॉन्ड दैट फोकस नथिंग मैटर्स। अगर आपने सोच लिया आपको चाहिए और आपने उसको कभी ना नहीं कहा, गलती से भी ना नहीं कहा, आपने वो चैलेंज पिकअप कर लिया, तो बिलीव मी, डेस्टिनी इतनी पावरफुल चीज है कि वही चीज लाकर आपको देगी जो आपको चाहिए। हम बहुत ना कहते हैं, जिंदगी में बहुत जगह ना कहते हैं, हर उस चीज को जिसे हां कहना चाहिए, और पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर कितना टैलेंट है। एक छोटा सा बच्चा था, गार्डन में घूम रहा था, और गार्डन में घूमते घूमते उसे एक अंडा मिला। बच्चे ने इधर उधर देखा, एक छोटा सा घोंसला भी दिख गया, उस घोंसले में भी कुछ अंडे थे। बच्चे ने जाके वो अंडा उस घोंसले में दूसरे अंडों के साथ रख दिया। मुर्गी का घोंसला था, एक नया अंडा आया, मुर्गी ने उसे भी रख लिया। फ्रेंड्स, घोंसला तो मुर्गी का था, लेकिन जो बच्चे को अंडा मिला था वो मुर्गी का नहीं था, वो ईगल का अंडा था। और मुर्गी ने वक्त बीतने पर अंडों में से चिकन्स निकले, हमारा बच्चे ने जो अंडा रखा था वो भी फूटा, उसमें से ईगल निकला। मुर्गी ने उसे वैसे ही बड़ा किया जैसे वो अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी। उसे भी दाने चुनना सिखाया, कचरे में से, कूड़े में से कीड़े चुनने सिखाए, थोड़ा थोड़ा उड़ना सिखाया। मुर्गियां ज्यादा उड़ती नहीं है। वक्त बीतता गया और एक दिन हमारा बाज पक्षी अपने दूसरे मुर्गी भाइयों के साथ आसमान की तरफ देख रहा था। उम्र आ गई थी थोड़ी, और आसमान में उसने देखा ब्यूटिफुल मैग्निफिसेंट बर्ड ग्लाइडिंग इन द एयर। सूरज की रोशनी उसके पंखों पे पड़ रही है तो सोना चमक रहा है। इतनी खूबसूरत चिड़िया बहुत ऊंची उड़ रही है। He was awestruck. He looked at his मुर्गी brothers, hen brothers, and said, ये कौन सी चिड़िया है इतनी ऊपर? चिकन ब्रदर ने उसकी तरफ देखा और कहा, ईगल है बुद्धू, ईगल है। He said, पर इतनी ऊपर उड़ रही है? He said, ईगल्स इतने ही ऊपर उड़ते हैं, राजा होते हैं वो, ईगल की कैपेसिटी का तुझे पता नहीं है। उसने कहा, हम तो इतना ऊपर नहीं उड़ते। उसने कहा, बुद्धू, हम कैसे इतना ऊपर उड़ सकते हैं? हम मुर्गियां हैं ना। हमारे ईगल ने अपने आप को देखा, अपने बंधे हुए पंखों को देखा और कहा, सही है, हम इतना ऊपर कैसे उड़ सकते हैं, हम मुर्गियां हैं ना। फ्रेंड्स, हम में से पता नहीं कितने लोग ईगल्स बनकर पैदा होते हैं और जिंदगी मुर्गी बनकर निकाल देते हैं।
पंख फैलाकर देखते ही नहीं कितने ताकत है, क्योंकि आसपास में 4 लोग आपको यकीन करा देते हैं कि मुर्गियां इतना नहीं उड़ती यार, तुमसे नहीं होगा, और खुद से ज्यादा दूसरे की राय मान लेते हैं हम. So somebody comes and suggests you, say no to this. You're not going to do this. You can't even do this. And you believe other person more than your own capacity? किसी और को आपकी कैपेसिटी के बारे में कैसे पता हो सकता है? You're the only decision maker. आपकी कैपेसिटी कितनी होगी? पंख फैला के देखिए तो सही. कल बड़ी अच्छी स्पीच सुनी मोटिवेटिंग शेखर जी से. आपकी स्पीच में से एक छोटा सा पन्ना लेना चाहूंगी, इजाजत हो तो. कल जब वो दूसरे क्लब से रिक्वेस्ट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इतना क्लब्स जनरेट कर सकती हैं और काफी क्लब्स ने कमिट किया, मुझे लगा काफी अच्छा कमिटमेंट था, काफी तालियां बजी और काफी अच्छे जोश के साथ कमिटमेंट हुआ. पर उन क्लब्स ने जिन्होंने कमिट किया है, बिलीव मी, जो कमिटमेंट आपने किया है आप उससे डबल कर सकते हैं, आपने सोचा तो. ये कैपेसिटी आपके पास है ही. और ये तो एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूं क्योंकि इस डायस पे हूं. पता नहीं कितनी चीजों के बारे में डबल से ज्यादा कमिटमेंट हम कर ही सकते हैं, हम ओवर स्ट्रेच करते नहीं हैं. क्यों? 2 रीजन है और दोनों रीजन आपके पास हैं, इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ अपनी सेल्फ जर्नी देख लेंगे. एक तो कि कॉन्फिडेंस का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है हमें. हम खुद से ही बहुत सवाल करते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा. और दूसरा, जब चैलेंज आता है तो उसके साथ मदद भी आती है. दुनिया में हर चैलेंज के साथ मदद आती है, ये फंडामेंटल है. कोई ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं बनी कभी. तो चैलेंज आएगा तो उसके साथ हेल्प भी आएगी, पर हमें हेल्प लेनी नहीं आती. चाहिए जरूर, लेते नहीं है. हेल्प अलग अलग फॉर्म्स में आती है फ्रेंड्स. एक बार एक पंडित जी थे, गांव में बैठ के भागवत बांच रहे थे. अचानक हल्ला मचा. सामने कुछ श्रद्धालु भी बैठे हुए थे, भागवत सुन रहे थे. अचानक हल्ला मचा, बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है. गांव में बारिश तेज हुई, पानी भर गया, भागो भागो भागो. पंडित जी ने कहा कोई नहीं भागेगा, भगवान सबकी रक्षा करेंगे. आगे वाले कुछ लोग बैठे रहे, पीछे वाले चले गए. थोड़ी देर में बोला, अरे सीढ़ी तक पानी आ रहा है, कम ऑन. थोड़े और लोग भाग गए. आगे की पंक्ति में कुछ लोग बैठे थे, उनका पंडित जी अपन भी चलते हैं, पानी बढ़ता जा रहा है. तो पंडित जी ने कहा, नास्तिक हो क्या, भगवान रक्षा करेंगे. ठीक है. इतने में एक गांव वाला दौड़ता हुआ है, बोले पंडित जी मंदिर की सीढ़ी पे पानी आ रहा है, गांव में पानी बह गया, बोट्स चल रही हैं, जल्दी चलिए मैं आपको लेने आया हूं. बाकी श्रद्धालु भी भाग गए, पंडित जी अकेले रह गए. उन्होंने कहा नहीं, भगवान आएंगे वही रक्षा करेंगे. गांव वाला भी भाग गया. थोड़ी देर में एक बोट वाला आया. उसने कहा पंडित जी सारा गांव खाली हो गया है, मैं ये बोट लेके आपको लेने आया हूं, जल्दी से बोट में बैठिए, चलिए. पंडित जी ने कहा पागल है, पागल है क्या, मैं नास्तिक नहीं हूं, भगवान आएंगे, भगवान मेरी रक्षा करेंगे. उसने कहा जो करना है करो, मैं जा रहा हूं. वो भी भाग गया. पंडित जी सीढ़ी चढ़ के मंदिर के कलश पे चढ़ गए. थोड़ी देर में ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई. ऊपर से आर्मी ने कहा, पंडित जी आप आखिरी इंसान हो गांव में, पूरा गांव खाली हो गया है, रस्सी फेंक रहे हैं, रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ जाइए, हम आपको खींच लेंगे. अब ये आखिरी मौका है, हम बचा नहीं सकेंगे उसके बाद. पंडित जी कहा तुम बचाने वाले कौन होते हो, भगवान आएंगे वही मुझे बचाएंगे. चल लीजिए पंडित जी, आखिरी मौका है. नहीं, पानी भर गया, पंडित जी डूब गए. भगवान के दरबार में पहुंचे और भगवान को सबसे पहला सवाल उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी तेरी पूजा की, सारी जिंदगी तेरी पूजा में निकाली, आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक मेरा विश्वास नहीं टूटा, सबसे कहता रहा भगवान आएंगे मुझे बचाएंगे, तूने ऐसा किया, मेरा विश्वास तोड़ दिया भगवान. भगवान अपना सिंहासन छोड़ के उठे, पंडित जी के पास आए, एक जोर का धमाकेदार बजाया कान के नीचे, थप्पड़. उन्होंने कहा बेवकूफ, पहले 2 बार गांव वाला बनकर आया, तीसरी बार बोट लेकर आया, अबे चौथी बार तो मैं हेलीकॉप्टर लेकर आया तुझे बचाने के लिए. कितने रूप धरता है, दूसरों को भी तो बचाना है, सब पूजा करते हैं. मदद हमेशा हर फॉर्म में आती है, लेकिन हमें लेना नहीं आता. तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसकी वजह से हम नेवर से नेवर अगेन की थीम अपनी जिंदगी में नहीं इंटरनलाइज कर पाते. एक तो हमारा अपना कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो, और हम खुद से ज्यादा दूसरे पे यकीन कर लेते हैं. और दूसरा कि जब कोई चैलेंज आता है तो हम मदद मांगते ही नहीं, और मदद मांगते हैं और सामने वाले एक इंसान ने मना कर दिया तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है मदद मांगने का.
हेल्प मांगना बिल्कुल रिलेशनशिप की तरह है. इट इज प्योर कंपैटिबिलिटी. एक के साथ नहीं होगा, दूसरे के साथ होगा. आप कस्टमर्स बनाते हैं, एक कस्टमर अच्छा होता है, दूसरा नहीं अच्छा होता है, तीसरा फिर अच्छा होता है. ये तो जिंदगी है. फ्रेंड्स में भी आपकी कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छी बनती है, कुछ के साथ थोड़ी कम बनती है, बट चलते रहते हैं रिलेशनशिप्स, चलती रहती है जिंदगी. तो आपने किसी एक इंसान से हेल्प मांगी, उसने मना कर दिया, दूसरे से मांग लीजिए, दूसरे ने मना कर दिया, तीसरे से मांग लीजिए. आप में कोई खराबी नहीं है, आप में कुछ गलत नहीं है अगर आप 4 बार मदद मांग लेते हैं तो. But we come back and say never to ourselves, I'm never going to ask help from anyone ever again. I'm never going to ask help from this person for sure. इससे तो मैं कभी बात नहीं करूं जिंदगी में. पता नहीं क्या समझता है अपने आप को. छोड़ दो, it's not even worth it. Move on. किसी और से मांग लीजिए. आपकी मदद मांगने की उसमें कोई खराबी नहीं है. हेल्प बहुत अवेलेबल है दुनिया में, और मैंने बहुत थैंकफुली बहुत कंपनीज में काम कर रही हूँ. आज की डेट में भी आप फ्रेंड्स, आपकी ब्लेसिंग्स हैं. तो मेरे पास 120 एक्टिव कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं अक्रॉस इंडिया, दुबई एंड श्रीलंका. तो कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका अलग अलग टेम्पर होता है. 2 अमेरिकन कंपनीज हैं, एक ब्रिटिश कंपनी है. और ब्रिटिश कंपनीज बड़ी प्रोटोकॉल से काम करती हैं. तो पहली स्ट्रैटेजी जब उनकी डिजाइन की तो सीईओ खुद बैठे थे, बड़ा सुन लिया, बिल्कुल अच्छे से, बहुत खुश हो गए. रमा, दिस इज फैंटास्टिक, थैंक यू सर, we're glad you are on our board, thank you. All right, this is about plan A. I want to know about plan B. I said, now what is plan B? No, I want to know plan B. I said, exactly, Mr. Stephen, I want to know what is plan B. And he's looking at me. I said, I have no vocabulary like plan B, so I want to understand what are you talking about. He said, what if your first plan doesn't work? I said, I'll figure it out only when it doesn't work. If I tell my people, this is your plan A, please work on this, and I'm not too sure, it might not work, so I have a plan B ready. तो मैं मान के चल रही हूँ कि प्लान बी ही इंप्लीमेंट करेंगे, प्लान ए तो फेल ही होएगा. आई डोंट वर्क ऑन प्लान बीस. प्लान बी तब बनाऊंगी जब प्लान ए फेल हो जाएगा और मुझे श्योरिटी हो गई कि वो फेल हो गया. आई डोंट वर्क ऑन स्ट्रेटेजीज लाइक दिस. It took a little time for them to understand that there is no plan B. And we are going ahead with such an expensive project without a plan B. I said, it's your choice. You want to keep me on board or not? There's no plan B. And I don't work with plan B methodology. They went ahead and the strategy was absolutely implementable, flat. बाद में उन्होंने मुझसे पूछा, weren't you scared? I said, no. There's one beautiful English adage that I have learned in life. I have burnt all my bridges. मैं अपने पीछे के सारे रास्ते जला कर आया हूं. So whenever I go ahead and take up something, I always say, I have burnt my bridges. पीछे जाने का अगर रास्ता नहीं है तो मैं आगे ही जाऊंगी. पीछे तभी जाऊंगी जब मैं पलट के पीछे देखूंगी और वहां का रास्ता खोजूंगी. स्पेन में बुल फाइटिंग का रिवाज है, बहुत फेमस रिवाज है. और स्पेन के बुल फाइटर्स काउबॉय कम्युनिटी से होते हैं, जहां पर हैट पहनी जाती है. यहां भी कुछ फ्रेंड्स काउबॉय हैट पहन के बैठे हैं. तो जो बुल फाइटर्स कम्युनिटी होती है, उनके लिए जो काउबॉय हैट है उसका उतना ही महत्व है जितना हमारे लिए पगड़ी या टोपी का है. इट्स अ वेरी वेरी प्रेस्टीज सिंबल टू वेयर अ काउबॉय हैट एंड नॉट डैमेज इट. काउबॉयज रिस्पेक्ट देयर हैट अ लॉट. जब स्पेन में बुल फाइटर्स को मैड बुल्स के सामने उतारा जाता है तो देयर इज अनदर ब्यूटीफुल इंग्लिश एडेज जो वहां से निकली है. I have thrown my ring in the hat. I have thrown my hat in the ring. I'm sorry. I have thrown my hat in the ring. And actually bullfighters के साथ में यही किया जाता है. They take their hat and throw it in the ring. And then they jump in the ring. और उस पागल बुल को हाथ से रोकना होता है उन्हें सींगों से पकड़ के, ताकि उसके सुम जो है, उसके खुर जो है, वो हैट पे ना पड़े. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हैट पर ना पड़े. So I have thrown my hat in the ring, यानी मेरा सब कुछ दांव पर है. When you work on any project, throw your hat in the ring. एक बार सब कुछ दांव पर आ जाए तो हम कुछ भी करते हैं उसे सेव करने के लिए. That's all you need to do. Burn all your bridges. Go ahead. Pick up whatever challenge you get. अभी आप मुझे डिबेट कर सकते हैं और बोले तुम पागलपन सिखा रही हो क्या? What do you mean by pick up all the challenges you get? रिस्क एपिटाइट भी तो कोई चीज है, और कल को वो नहीं हुआ तो हमने ओवर कमिट कर दिया, अंडर डिलीवर किया, मजाक उड़ जाएगा ना.
नहीं, बिल्कुल नहीं। कमिट करने की ताकत तो उसको पहुंचने की भी ताकत होगी। कमिट ही नहीं करेंगे तो डिलीवर भी नहीं करेंगे कभी। सो प्लीज कमिट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कमिट, बिकॉज व्हेन द मोमेंट यू टेल आई विल डू दिस, यू आर मेकिंग अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ। और दुनिया में खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और इंसान है ही नहीं। यू आर योर डेस्टिनी मेकर, उससे ज्यादा कोई और पावरफुल नहीं है, कुछ और है ही नहीं। तो जितनी बार आप कहेंगे नहीं होगा, बिलीव मी वो नहीं होगा। जितनी बार आप कहेंगे श्योर इट विल बी डन, इट विल बी डन। और मैं तो काफी कम्युनिकेशन के लेक्चर्स लेती हूँ, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन सिखाती हूँ, तो जब मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू पुट दैट थिंग। सो आज एक मेल आता है और उसमें किसी ने कहा कि ये कल तक कर दीजिए, और आप कहना चाहते हैं कि ये अगले हफ्ते तक नहीं होगा, तो मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज डोंट स्टार्ट योर मेल, इट विल नॉट बी पॉसिबल दिस वीक। से वी आर glad to receive your mail, it will be done next week. You still mean the same thing. The moment you say we will not do this week, or you say thank you so much, we will do it next week, you still mean the same thing. But when you say I will do it next week, it becomes so positive, it becomes a commitment. The tone changes, the intention changes, सामने वाले का रिएक्शन भी बदल जाएगा। So ना शब्द अपनी वोकैबुलरी से हटा के देखिए, बिलीव मी आपकी जिंदगी आज बहुत खूबसूरत है, इससे बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी आपको। मुझे बताया गया है स्पीकर्स के लिए बहुत लंबा टाइम नहीं है, बात जल्दी खत्म करूंगी। मेरे साथ और दो फेलो स्पीकर्स कार में आए थे, मेरा पैक्ट है दोनों से that I'm going to listen to them. So thanks for you listening to me. I'll do that. But before I wind off, एक छोटा सा किस्सा मेरे दिल को बहुत प्रिय है, तो सोचा आपको जरूर सुनाऊं। एक बहुत गरीब कपल यूएस में रहते थे। इतना पैसा नहीं था कि सुबह का शाम का भी खाना खा सकें। एक छोटी सी बच्ची थी। क्रिसमस का त्योहार आया और क्रिसमस पे गिफ्ट देने का प्रचलन है। सो दे डिडंट हैव इनफ मनी टू बाय देयर स्मॉल डॉटर अ प्रेजेंट। सो बहुत मेहनत की, दिन रात काम किया, और उसके बाद डॉटर के लिए एक चॉकलेट और एक छोटी सी हेयर क्लिप खरीद पाए। जाके डॉटर को दी, डॉटर बहुत खुश हुई, उसने कहा थैंक यू सो मच, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू टू। सो शी वेंट अहेड एंड गॉट अ बिग बॉक्स एंड शी गेव इट टू द पेरेंट्स। पेरेंट्स वर सरप्राइज्ड, इतना बड़ा बॉक्स? उसका गिफ्ट है। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास इतना बड़ा बॉक्स आया कहां से? मैं लेकर आई हूं चोरी करके। मैं चोरी क्यों करूंगी, तो इतना बड़ा बॉक्स कहां से आया, क्या गिफ्ट है? उसने कहा खोलो तो सही, कितना डांटोगे। बॉक्स खोला तो खाली बॉक्स था। पेरेंट्स और ज्यादा सरप्राइज हो गए, खाली बॉक्स। डॉटर ने कहा ओफो, बॉक्स खाली नहीं है, इसमें ना मैंने अपना प्यार और कॉन्फिडेंस आपके लिए भर के रखा है। फ्रेंड्स, ये सच्ची कहानी है जो मैं आपको सुना रही हूं। अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन बाद उस छोटी बच्ची की डेथ हो गई। फादर की जॉब बदली, पैसा भी हुआ, काफी बड़े बिजनेसमैन बने, और यूएस में बहुत फेमस ऑरेंज टिन रूफ रेस्टोरेंट की चेन है अब उनके पास। तो उन्होंने अपने एक एड्रेस में कहा था कि आज भी जब जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, कॉन्फिडेंस कम पड़ जाता है, मैं अपनी अलमारी खोलता हूं, वो बॉक्स निकालता हूं, उस खाली बॉक्स में से एक मुट्ठी निकालता हूं और अपने दिल पे रखता हूं, और मेरे दिल में कॉन्फिडेंस और प्यार वापस आ जाता है। तो शायद एक ऐसा छोटा सा बॉक्स मैं आज सब आप लोगों के लिए देके जा रही हूं, इसे अपने पास रखिएगा। जिंदगी में और सारी चीजें आनी जानी है, ट्रस्ट मी। शेखर जी ने कल बहुत खूबसूरत बात कही थी, कफन में जेब नहीं होती, पर एक चीज जो आपके पास हमेशा रहती है वो है आपका अपना कमाया हुआ कॉन्फिडेंस खुद पर। एक बार आप डिसाइड कर लें, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। बट ये डिसीजन आपका है, हां कहना है या ना कहना है, दोनों आप ही कहते हैं। पर अगर हां कहते हैं तो वो पावर बहुत बड़ी है, बहुत स्ट्रांग है, और तभी आपको पता चलेगा कि आपके पंख कितने फैला सकते हैं। और स्पेशली रोटेरियंस सर्विस अबव सेल्फ वाली जो बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्हें तो पंख फैलाने आने ही चाहिए, उनके नीचे तो बहुत लोगों को छाया चाहिए। जिस कॉन्सेप्ट को लेके आप चलते हैं उसमें तो आपके पंखों के नीचे तो बहुत लोगों को छाया चाहिए होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
रोटरी से संबंध मेरा बहुत पुराना है, कई डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंसेस में बोलने का सम्मान मिला है, कुछ रायला कैंप्स भी एड्रेस किए, पर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने रोटरी से सीखी जब मैं उनके ग्रुप स्टडी एक्सचेंज में यूएस भेजी गई 2003 में। और शेखर जी कल गिरिडीह के बारे में बोल रहे थे कि मैग्नीफाइंग से खोजना पड़ेगा। ऐसी एक छोटी सी जगह है वायोमिंग स्टेट में, कोडी, और जब आप जीएससी स्टूडेंट बन के जाते हैं तो वर्चुअली हर दिन एक नई रोटरी मीटिंग अटेंड करने का मौका मिलता है, हर एक नए क्लब में, अलग अलग जगह में बहुत मीटिंग्स अटेंड करने का मौका लगा। कोडी के रोटरी क्लब में एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, चाहे किसी का जन्मदिन हो, चाहे घर में कोई नया जन्म हुआ हो, चाहे कोई श्रद्धांजलि हो, कोडी के मेंबर्स हर ट्यूसडे को मिलते हैं और उस इंसान के नाम पे जो नया आया है या उस इंसान के नाम पे जो बाय बाय करके दुनिया जा चुका है, कुछ मनी डोनेट करते हैं। उनका पूल अमेजिंग है, बहुत छोटी सी जगह है, बहुत छोटी सी क्लब है, बट दे हैव मेड इट अ सिस्टम कि हर इंसान के नाम पे, चाहे वो आया है या चला गया है, वो कुछ मनी डोनेट करेंगे, एंड देव गॉट एन अमेजिंग पूल सिस्टम। मुझे लगा सर्विस बिफोर सेल्फ इससे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता कि हर इंसान के साथ उसके साथ एक फीलिंग जोड़ के रखिए कि इसको सोसाइटी को वापस कुछ देना जरूरी है, चाहे इतनी सी भी चीज हो। गुल्लक की कल आपने बात की थी, छोटी छोटी चीजों से दुनिया भर जाती है, बड़ी हो जाती है। सो दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। एंड बिफोर वाइंडिंग ऑफ, ट्रेनर्स बड़े किस्से सुनाने के आदी होते हैं, किस्से कहानियां उनकी खासियत है, तो एक छोटी सी कहानी और सुनाती हूं। एक छोटा बच्चा था, समुद्र के किनारे चल रहा था। समुद्र से बहुत लहरें आती हैं और हर लहर के साथ अलग अलग जीव, अलग अलग प्राणी, कुछ शेल, कुछ घोंगे, कुछ सी फिश आती हैं, अगली लहर में फिर चली जाती हैं, कुछ और नई आ जाती हैं, और ये सिलसिला जिंदगी का चलता रहता है। तो दूर से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था, उसने देखा वो छोटा बच्चा समुद्र के किनारे चल रहा है, झुकता है, कुछ उठाता है और समुद्र में फेंकता है, झुकता है, कुछ उठाता है और समुद्र में फेंकता है। बूढ़े इंसान को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्या कर रहा है? तो वो उसके पास गया और उसको पूछा क्या कर रहा है? बच्चा उस टाइम एक फिश उठा रहा था, उसने कहा जान बचा रहा हूं, और फिश उसने पानी में फेंक दी। बूढ़े ने कहा क्या कर रहा है, फिर से बोल तो। उसने कहा मैं इन सब की जान बचा रहा हूं। मैंने कहा तू पागल तो नहीं है? अथाह समुद्र, मीलों लंबा सागर का किनारा, उसमें मिलियंस ऑफ जानवर होंगे इसके अंदर, हर लहर के साथ कितने आते हैं और कितने जाते हैं कोई ठिकाना नहीं है, तू क्या सबकी जान बचाने लगा है? बच्चे ने तब तक एक फिश उठा ली थी, एक लहर आके जा चुकी थी, एक फिश उठाई, फिश बिना पानी के छटपटा रही थी, बच्चे ने उसको उठाया, पानी में फेंका और उसका हाँ मैं सबकी जान तो नहीं बचा सकता, सबकी जान बचाने का दावा भी नहीं करता, लेकिन इस मछली को जिसकी जान अभी पानी में जाने से बची है, उसकी जान बचा सका, और इस बात का मुझे बहुत फर्क पड़ता है। इतनी छोटी सी भी चीज जो हम दूसरे की जिंदगी के लिए करते हैं, इतनी छोटी सी भी चीज जो हम करते हैं अपनी जिंदगी के लिए, इतना छोटा सा भी स्टेप अगर आज आप जाके लेते हैं कि दिन में एक बार बिना सोचे एक चैलेंज को हाँ बोल देंगे, बिलीव मी इट विल मेक अ डिफरेंस। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ डिफरेंस एनीवेयर। सो एक बार आप सोच लें, आई नेवर से नेवर अगेन, believe me it will make a difference to you. Mahesh ji, thank you so much for inviting me in. Nishit, thank you so much for keeping the faith alive. And to all of you, post lunch session में इतना शांति से सुन पाना बहुत बड़ी बात है, वरना पोस्ट लंच सेशन में श्रोता सोता है और वक्ता बकता है। तो आई एम हैप्पी कि आपने इतने ध्यान से, इतने अच्छे से मुझे सुना, और कल बहुत अच्छी कपलेट सुनी, इतना अच्छा तो नहीं बोल पाती मैं, पर एक डॉक्टर धर्मवीर भारती का एक 4 लाइन का छोटा सा कपलेट है आपके लिए, और आप सब उन क्लब्स के लिए स्पेशली जिन्होंने इतने कमिटमेंट्स लिए हैं। सेनानी करो प्रयाण अभय, सेनानी करो प्रयाण अभय, सारा इतिहास तुम्हारा है, सेनानी करो प्रयाण अभय, सारा इतिहास तुम्हारा है, ये सितारे आसमान के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। जो भी छोटी सी बात मैं आपसे कह पाई, उसके साथ उससे बहुत ज्यादा सम्मान और आदर आपके लिए भर के समर्पित करती हूं।